अब लुटेरे और बढ़ेंगे। राहुल जी को सजा हो गई सर, कोर्ट पर तो भरोसा करेंगे। कोर्ट में 2 साल की सजा कर दी। देखिए, कोर्ट भी दबाव में है। कोर्ट ने कई बार व्यक्त भी किया है, और जब से किरण रिजिजू जी ने कहा है कि जो रिटायर्ड जजेज है इनके खिलाफ जांच होगी, एक टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है, एक देशद्रोही है, तो जो वर्तमान में जो जजेज दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं या आगे चलकर जो उनको लगता है कि उनको परेशान किया जाता है, तो खराब जजमेंट दे रहे हैं। आज सूरत का जो जजमेंट है खराब जजमेंट। आप क्या करेंगे? अब कांग्रेस क्या करेगी जब उसके नेता को, सबसे बड़े नेता को 2 साल की सजा हुआ, बेल हो गई है। आगे हम अपील करेंगे। जनता से बड़ा अदालत कोई नहीं है। इस समय जनता की अदालत ही जनतंत्र को बचा सकती है। रोजी रोटी की बात हो सकती है, वहाँ पर महंगाई रोकी जा सकती है, अडानी के लूट की जांच हो सकती है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं। विपक्ष को टीवी से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है? टेलीविजन, बीजेपी, अखबार, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब बीजेपी के विंग की तरह काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जजेस भी जो है वो दबाव में है। सीजीआई ने एक कभी चैनल के प्रोग्राम में कहा कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। सीबीआई तो तोता है, जो चाहे वो कहवा देंगे। सीजीआई जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, लेकिन अकेले पूरी संस्था को, पूरी व्यवस्था को नहीं कर सकते। लेकिन तमाम जजेज हैं। आपने देखा वो जो गोगोई के खिलाफ में महिला ने आरोप लगाया दुष्कर्म करने का, तो महिला ने अगर गलत आरोप लगाया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए था। अगर आरोप सही था तो रंजन गोगोई के खिलाफ होना चाहिए था। ये तो करेक्ट है। लेकिन मोदी जी कॉलेजियम खत्म करना चाह रहे हैं, इसमें तो सहमति होगी? नहीं, इसमें कोई सहमति नहीं है। पहले कॉलेजियम के खिलाफ हम लोग भी थे, लेकिन जो वर्तमान इनका रवैया है सरकार का, ये सारे आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों को जज बना देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है सर। आरएसएस ने इस देश के संविधान को जलाया था। 11 दिसंबर 1948 में बाबा साहब का पुतला जलाया था। इस संविधान को माना ही नहीं था। आज शहीदी दिवस मना रही है पूरे देश में आरएसएस। सुखदेव राजगुरु इनके पास आरएसएस का ही वकील था, जो सूर्य नारायण शर्मा था, जो भगत सिंह के खिलाफ में वकालत किया था और जिसकी वजह से फांसी हुआ। ये तो हड़पने की कोशिश करते। इनके पास इनके अपने कोई आदर्शवान महापुरुष तो कभी पटेल को चुराते हैं, कभी भगत सिंह को, कभी गांधी जी को, कभी डॉक्टर अम्बेडकर को। इनके पास कोई है ही नहीं। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी जो देशभक्त वाली जो फीलिंग देते हैं वो तो आरएसएस ही देती है। तो फर्जी राष्ट्रभक्त है। सर, मदनी ने कहा है कि मनु और आदम एक है। अशरफ मुसलमान और आरएसएस दोनों एक है। देखिए, ऐसा है, मैं उसमें कंट्रोवर्सी नहीं जानता हूँ और जानना मदनी साहब से आप सहमत है? असहमत है? उनका कहना अलग है, बिल्कुल गलत बात है। उनको नहीं पता है। हम लोगों के ऊपर जो बीत रही उन्हें पता है द्रविडियन का क्या है। मोदी जी ने कहा है कि हम मुसलमानों को सारे अधिकार दिलवाएंगे, जैसे ट्रिपल तलाक खत्म करवाया। देखिए भाई, पसमानदाओं को गोलवरकर ने कहा कि मुसलमान रह तो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। और एक भी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं दिया, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में टिकट नहीं दिया था, एक भी। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण की बात हो सकती है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है उदित जी। उसके वजह से तो खालिस्तान की मांग तेज हुई है। ये देश के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ेंगे, इसलिए कि वो तो अमृतपाल सिंह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, तो हम खालिस्तान की बात क्यों न करें? तो ये लोग तो देश के टुकड़े कर देंगे सत्ता के लिए। तो वहाँ तो एनएसए वगैरह सब लग रहा है ना उनके खिलाफ। तो यार एनएसए, ये जो कैलाश वर्गीय ने कल परसों बोला है, और ये बागेश्वर है वो बोल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा है, सुरेश चौहान के। हाँ, ये बुलवाया जा रहा है। सर, उनका नाम अदब से लीजिए। बड़े बड़े मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। साधु संत होता तो बात है, वो राजनीतिक भाषा दे रहा। कांग्रेस के भी सवाल नेता हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। संत होता तो मैं कहता उसका क्या लेना देना है? कुछ लोग कहते हैं तभी जाके पैर छू रहे हैं बागेश्वर वाले के।
अंधविश्वासी देश कमलनाथ जी ने पैर छुआ है, वो भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। अंधविश्वासी देश है, क्या कहा जा सकता है। वो भी अंधविश्वास में है। आपकी पार्टी में अंधविश्वासी होंगे सर, बहुत कैसे सारे चलेगा लोग हैं, फिर? मैं किसी एक का नहीं कहूँगा, हर पार्टी में अंधविश्वासी है। सर एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें बताया गया कि भारत में बुलडोजर राज चल रहा है और यूएपीए के तहत पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, नेताओं तो को कोई गलत बात है क्या? अतीत अपराधी है, उसके ऊपर राहुल जी के बारे में कह रहा है विदेश में जाके नाम खराब किए। हाँ, अपमान करे देश का। राहुल जी के बारे में का इस देश में 130 करोड़ जनता जो पैदा हुई मोदी जी के पहले, क्या अपने जन्म को कोस रही है? क्या शर्मिंदा महसूस कर रही है? सर, out of context quote किया जा रहा है वो वाली बात। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मोदी मैंने जी ने सुना कहा था, मैंने सुना। 2014 से पहले भारत के बारे में ऐसी राय थी लोगों की। हाँ तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शर्म आ रही है। नहीं, उन्होंने लोगों की नहीं तो ये कांग्रेस की सरकार में ऐसी राय थी। अब इसका मतलब यही है, एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, लेकिन जिम्मेदार है, उन्होंने जब कहा तो विश्वास करता था। लेकिन क्या राहुल गांधी का विदेश में जाके हस्तक्षेप की मांग करना क्या ठीक है? हस्तक्षेप कहाँ किया? आपने स्टेटमेंट पूरा देखा? हाँ। उन्होंने कहा कि भारत वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के रक्षकों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, वो शांत क्यों बैठे हैं? उन्होंने ये कहा कि अगर भारत की डेमोक्रेसी कमजोर है तो उसका असर यूरोप और अमेरिका में पड़ेगा। एक दूसरी बात, उन्होंने माइक म्यूट करने की बात कही। तीसरी बात, उन्होंने कहा ये लड़ाई हमें देश के अंदर ही लड़ी जाएगी, बाहर की नहीं। सवाल ये उठ रहा है आंतरिक मामले हैं, बाहर जाके क्या जिक्र उन्होंने करना। कहा तो दिया है कि जो हमारी समस्याएं हम अंदर ही लड़ेंगे। क्या इसके आगे भारत क्या में है? जो भारत का इंटरनेशनल ट्रीटी है, नैम कंट्री का संस्थापकों में से भारत है, आप लोग इंटरनेशनल मुद्दे को बनाने से डरते क्यों? अगर कोई दुनिया भर में जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ लोग इंटरनेशनल पहल की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी वो स्थिति शायद नहीं आई है। मेरा व्यक्तिगत अगर मत पूछा जाए तो मैं तो चाहूँगा इंटरनेशनलाइज होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत, कांग्रेस का मत नहीं है। लेकिन मैं मौका लगा मैं इंटरनेशनल। नेल्सन मंडेला ने विदेशों से आह्वान किया, मार्टिन लूथर ने विदेशों से आह्वान किया था जब रेसिज्म था। अरे भाई बहुत सारे, बर्मा की जो वो थी आग सांसू की, हाँ उसने भी किया, मदद उनको मिली है। मैं तो दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं की बात तो इंटरनेशनलाइज करूँगा। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से मैं करना चाहूँगा। या कांग्रेस समझती है अभी स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है? रिजर्वेशन लागू किया है सर, इस पर क्या राय है आपकी? हाँ जी, पार्टी के अंदर कांग्रेस ने SC ST OBC का रिजर्वेशन 50% लागू किया है। देखिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। कोई पार्टी की हिम्मत नहीं करने का, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।